हेलो दोस्तों, देखिए सवाल आपका 4 नंबर का है। कहता है कि निम्नलिखित बटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक भर्ती अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़ों को बहुलक माध्य ज्ञात कीजिए, दोनों मापों की व्याख्या कीजिए। तो अब आपका ये जो है ना, ये बटन है, इसका हमने वर्ग अंतराल में बना लिया है और ये बारंबारता है लिख दिया है। अब हम इसका बहुलक निकालेंगे। तो जब हम बहुलक निकालेंगे तो बहुलक निकालने के लिए क्या करना होता है, तो सबसे पहले आपको लिखना होता है कि बहुलक बराबर, ठीक है, बहुलक बराबर सूत्र होता है L प्लस F1 घटा F0 बटे 2 F1 घटा F0 घटा F2 और गुना H कर लेना होता है। ये आपका बहुलक का फाइनली सूत्र होता है। अब आप जब आगे बढ़ेंगे तो आपको L चाहिए, तो सबसे पहले आपको वर्ग अंतराल ले लेना है। बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग इसमें हो जाएगा आपको 30 से 35, क्योंकि 10 है। अब थोड़ा तेजी में हम बना रहे हैं क्योंकि आप लोगों को यह हिसाब आसानी से आ चुका है, क्योंकि बहुलक वर्ग क्या होता है सब आप जान चुके हैं। और अब आपको L बराबर 30 लिख लेते हैं और F1 बराबर आपका जो है 10 लिख लेते हैं और F0 बराबर आपका 9 हो जाएगा, क्योंकि 10 से ऊपर 9 है। और F2 बराबर आपका 3 हो जाएगा और H बराबर आपका 5 हो जाएगा। कैसे होगा ये सब हमने पहले वाला वीडियो में आपको बता चुके हैं। तो अब आपको क्या करना होगा, अब आपको इसमें मान को बैठा देना है। तो L बराबर आपका कितना है, 30 है, प्लस ले लिए, F1 आपका 10 है, ले लिए, घटा 9 कर दिए, बटे फिर 2 गुना 10 किए और घटा आपका F0 है 9 और फिर घटा आपका कितना जी 3 और गुना 5, ओ सॉरी ये रहा 5, ठीक है। अब आप आगे बढ़िए और यहाँ पर लिखिए 30 प्लस, और इसको जब घटाइएगा तो बटे आ जाएगा 1, बटे हो जाएगा 10 गुना 20 घटा 9 3 12 गुना 5। अब आपका हो जाएगा 30 प्लस और 1 बटे 8 गुना 5। अब आप इसको इससे कटा दीजिए या इसको कटा दीजिए, आपकी मर्जी, हम इसी को कटा देंगे। तो 8 को कटाएंगे तो कटेगा नहीं, तो 0 दशमलव, जैसे दशमलव दिए 0 आ गया, 50 हो गया, 8 छा के 48, 2 बचा, फिर 0 आया 20, 8 दूना 16, 4 8 पंचे 40। इस तरह से 0.625 हो गया, 1 से उसको गुना करके लिख लीजिए। तो आपका निकलेगा प्लस 0.625 बराबर आपका आंसर हो गया 30.625। चलिए, तो अब आपका जो है आंसर हमने देखा, तो आंसर में क्या है कि 6 तक ही लिया गया है, इधर छोड़ दिया गया। तो ये भी आंसर आपका सही है, ये भी आपका आंसर सही है, आपको जो लिखना है लिख लीजिए। तो अब देखिए कि हम तब तक 2 घर बना लिए हैं, जिसका जरूरत पड़ेगा वो लगा लेंगे। तो सबसे पहले एक्स आई यानी वर्ग अंतराल, नहीं वर्ग चिन्ह। तो अब इस दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दीजिए, कितना हो जाएगा जी 35 में अगर 2 से भाग देंगे तो 17.5। हाँ, फिर आपको 25 और 20 जोड़ेंगे 45, उसमें 2 से भाग 22.5 5 5 बना जी सर 5 5 बढ़ रहा है, 27.5 32.5 37.5 42.5 47.5 52.5। देखिए हम पहले डी लिख देते, एफएक्स भी कर सकते थे, लेकिन ये बहुत बड़ा बड़ा कैलकुलेशन दे रहा है, इसीलिए। वैसे बड़ा कैलकुलेशन नहीं है देखो ये दोनों तो 0 हो जाएगा, आपको एक तो ये बड़ा हो जाएगा और ये सब बड़े हैं। तो आप डी निकालिए, मतलब डी निकाल लीजिए। डी क्या होगा, एक्स आई घटा ए कौन होता है, इसी में से कौन होगा 10। तो 10 वाला ले लेते हैं 32.5। 32.5 जैसे इसमें घटाइएगा कितना बचेगा, -15 बचेगा। एक बार चेक कर लेते, 5 में 5 गया 0, फिर 1 5 10 2 12, 12 में से 7 गया 15, कुछ भी बोल देता जी। 0 1 5 10 2 12, 12 में से 7 गया 5 1, ठीक, वेरी गुड, सही बोला था, ठीक है। तो
आप यहाँ पर लिखिए 15 और 15 इधर जो आप ये लिख लेते हैं नहीं रहे। अब यहाँ पर 10 आ जाएगा, एक तो ही दिक्कत होता है। और ये 5 और ये 0 प्लस 5। हाँ जी सर, 5 10 15 और 20 इस तरह से आपका मिल जाएगा। अब आप इसका यहाँ पर एफडी पर आसानी से इसको निकाल पाएंगे। हम एफडी कर लेते हैं, आप एफयू में नहीं जाएंगे क्या? एफयू पर जाएं, नहीं फिर आप चलिए ना। देख लेते हैं एफडी में कितना वर्क आता है। अब नहीं तो एफयू कर लेते। एफडी जो है आपका 45 80 9 45 ये तो 0 हो जाएगा। 5 15 0 0 0 0 और फिर 40 तो 5 15 2 45 80 90 90 हो छोड़ो, यू ले लेते हैं। जब हमारे पास ऑप्शन है तो काहे वो दिमाग लगाएंगे। वही तो यू आई को निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? H तो डी बटे एच। तो एच इसका 5 ना है, बहुलक में निकाले थे ना, अब वैसे भी निकाल सकते हैं। तो -3 -2 -2 -1 0 ई हुआ ना सम। FI UI लगता है तुम लोग को बहुलक मतलब माद बहुत बढ़िया से याद हो गया है ना। मार लो भाई, परीक्षा में सबसे पहले इसी को बनाना है कॉपी भरने के लिए, पूछबे करेगा। अब हमको क्या करना है, इसको और इसको गुना कर देना। 3 तिया 9 8 दूना 16 9 कम, हाँ ये आसान हुआ। 0 से किए 0, 1 से करेंगे 3 को 3 0 0 0 0 ना गया 8 4 दूना 8। अब आपको सिग्मा FI UI लिखना है। सिग्मा FI UI लिखिए तो आप देखिए 8 3 11 ठीक है। इधर देखिए 9 दूना 18 9 9 18 हुआ, 18 और 16 34 और 34 में आपको 11 घटा देना है -23 ठीक है। और आपको यहाँ सिग्मा एफ निकालना है। सिग्मा FI क्या होता है? तो सिग्मा FI सबको जोड़ना पड़ेगा ना, ऐसे भी लिखा हुआ होगा इसमें। क्या नंबर का? 35 घर है ना स्कूल के। नहीं 4 नंबर है रे। हाँ नहीं लिखा इसमें, कहीं नहीं लिखा है। जोड़िए 8 3 11 11 9 20 20 10 30 3 33 2 35। चलिए अब हम लोग यहाँ पर माध्य निकालते हैं। माध्य बराबर क्या होता है? A प्लस H सिग्मा कोष्ठ में सिग्मा सिग्मा FI UI सिग्मा FI UI बटा सिग्मा FI सिग्मा FI। अब A आपका कितना है इसको खोजना पड़ेगा। 32.5। रुकिए थोड़ा सा इधर नीचे करके है ना। 32.5 प्लस H कितना 5 ना यस गुना -23 बटे 35 यस कटा दीजिए। 5 7 35 35 7 से कटाइए इसको माइनस 21 2 बच गया 20 दशमलव दिए 7 दूना 7 में 14 7 दूना 14 दो बार में कट गया 6 बचा 60 87 56 4 7 बचा 35। चलिए यहाँ तक ले लेते हैं। अब आपका हो गया 32.5 घटा 3.285 ठीक है। अब इसको सही कर लीजिए तो 32.500 बढ़ा दिए 2 तो 0 32.285 घटाइए। एक दा 10 10 में से 5 गया 5 9 में 8 गया 1 4 में 2 गया 2 और एक दा 10 2 12 12 में से 3 गया 9 29.215 इसका माध्य निकला। तो आप देखिए कि आपका जो आंसर होगा 29.2 हो जाए, क्योंकि 1.5 बहुत छोटा मान है इसीलिए उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, यही हुआ आपका आंसर। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद।